आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल ETS स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। और इसके पहले पोरीफेरा और प्रोटोजोआ संघ को हम बता चुके हैं। तो अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिलेंट्रेटा शब्द ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ऐसे जीव जिनके मुंह से बालनुमा संरचना निकली होती है वो सिलेंट्रेटा के समुदाय में आते हैं। और ऐसे जीवों में ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। अभी तक आपने देखा था प्रोटोजोआ में सिर्फ कोशिका द्रव्य सही संरचना पाई जाती थी, लेकिन पोरीफेरा में कोशिका पाई जाने लगी और सिलेंट्रेटा वाले जीवों में ऊतक का निर्माण हो गया है। और इस प्रकार के प्राणी केवल समुद्री भाग में ही पाए जाते हैं। और इन जीवों में रुधिर परिसंचरण अंग तथा उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब चलिए कुछ सिलेंट्रेटा समुदाय के मुख्य उदाहरण देखते हैं। तो पहला है ओवेलिया। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ओवेलिया का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। और अगला है हाइड्रा। तो दुनिया में हाइड्रा को अमर प्राणी माना जाता है, क्योंकि हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है, फिर भी यह श्वसन करता है, इसलिए इसको अमर प्राणी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं जेलीफिश। इसको ऑरेलिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक बहुत ही जहरीली मछली होती है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि इसका शरीर पारदर्शी होता है। और इसके बाद अगला देखते हैं कोरल रीफ, जिन्हें प्रवाल भित्ति या मूंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से ही होती है, जो कि एक भित्ति नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसीलिए इनको प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। और इसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई फूलों का बगीचा लगा हो, तो इसीलिए इसको समुद्र का बगीचा कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।